2 दिन से देख रहे हैं, खासतौर से आज जो कोटक में एक फ्रेश तेज़ी हल्की सी हमने देखने को मिली है यहाँ पर, ये जो अंडर परफॉर्मेंस थी इनकी कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, क्या अब ये करेक्ट होनी शुरू होगी और क्या अब ये माना जाए कि पैसा आईसीआईसीआई बैंक से निकल के इनमें आएगा, या फिर आईसीआईसीआई बैंक भी आउट परफॉर्म करेगा और कोटक और एचडीएफसी बैंक भी शायद परफॉर्म करेंगे, या फिर ये सिर्फ 2-3 दिन की तेज़ी और वापस फिर वही हो जाएगा, फिर से मनी बैक टू आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई? आपका क्या व्यू है? इंटरेस्टिंग सवाल है अनु। आईसीआईसीआई बैंक में से पैसा निकल के बाहर आएगा ऐसा मैं नहीं मानता। मुझे ये लगता है कि अगर आप ओवरऑल एक 30 सेकंड में समझाऊंगा कि जो सेक्टर की एलोकेशंस हैं लोगों के पोर्टफोलियो में, खास करके जो बड़े पीएमएस या एआईएफ टाइप इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो अभी भी बैंकिंग में इतने नहीं है जितना बैंकिंग की वेटेज बढ़ रही है। और बैंकिंग में ग्रोथ की उम्मीद जो है, देखिए बैंकिंग में बहुत सिंपल 3-4 स्टेजेस होती हैं, है ना। तो एक तो आपका जो एनपीए की क्लीन अप वाला स्टेज है, एक ग्रोथ का है, एक हाइपर ग्रोथ का है, और वापस फिर एनपीए क्रिएशन का है। तो ये साइकिल चलते रहता है, ये दौर हमने सालों से देख रहे हैं हम लोग अभी शुरुआत, ग्रोथ की भी शुरुआत के स्टेज पे हैं। तो अभी तो ग्रोथ बाकी है, हाइपर ग्रोथ बाकी है। तो बैंकिंग में एलोकेशन पहले तो बढ़ना है, तो पैसा आएगा इंक्रीमेंटली। आईसीआईसीआई बैंक में से निकाले बिना और बैंकों में भी लग सकता है। कोटक का अंडर परफॉर्मेंस ये 2-3-4 दिन का खेल नहीं है, इसको कैचअप करने में डेफिनेटली बहुत गुंजाइश है। और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद से एक साफ चीज जाहिर है कि कोटक ने जो अपने पीछे हाथ खींच लिए थे लेंडिंग की साइड, वो एक क्रेडिट ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने की शुरुआत दिख रही है, और वो अगले 2-3 क्वार्टर में तेज रफ्तार पकड़ेगी और फिर वो मार्केट शेयर गेन करना लगे। सो आई थिंक कोटक इज, और इस बार के रिजल्ट्स में थोड़ा सा नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज या फी बेस्ड बिजनेसेस से कम आय आई है, उस लिहाज से थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी। बट अदरवाइज आई थिंक ऑन द क्रेडिट ग्रोथ साइड ये बहुत ही बढ़िया उम्दा ग्रोथ करेगी। एचडीएफसी बैंक तो ऐसा है कि क्यों लोग नहीं ले रहे इतने नीचे लेवल्स पे, या ले रहे थे ये नहीं समझ आ रहा था। अब वो एमएससीआई का एक झटका तड़का आ गया तो उस वजह से सबकी नजरें खुल गई। लेकिन यही चीज आपको कोटक में कभी ना कभी दिखेगी कि भाई कोटक में भी कोई जब न्यूज फ्लो आ गई उस दिन वो 3-4% बढ़ जाएगा। सो ये बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी मार्केट कैप वाले बिजनेसेस हैं, इनको बढ़ने में रफ्तार थोड़ी सी धीमी रहती है। वो अच्छा भी है ताकि झटके ना आए। बट आई थिंक कोटक डेफिनेटली विल कैच अप। इसका 2200-2250 की जोन में जाना बहुत ही मुनासिब सा लग रहा है, कोई उसमें वो नहीं है। बट इसको थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, और ये मौका है लॉन्ग टर्म बेसिस पे बिल्ड करने का बियॉन्ड आईसीआईसीआई या एसबीआई, जो हमको पसंद है सबको, और विद ऑब्वियस रीजन, राइट। बट इसके अलावा भी देयर इज लाइफ बियॉन्ड दीस टू फ्यू बैंक्स दैट यू नेम। ओके, प्रकाश जी, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा मिड कैप में चलना चाहूँगा अब। और बीते 8 महीने में मिड कैप में बहुत सारी थीम्स ने पैसा बना के दिया। आप पेपर स्टॉक्स को देखिए, लोग जेके पेपर, अभी हाल ही में बहुत अच्छा मूव आया आपके फुटवियर स्टॉक्स में। डिफेंस ने पैसा बना के दिया, रेलवे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चले, रेलवे पीएसयूज में काफ़ी अच्छा खासा मूव था। मिड कैप की कोई थीम जो कि आपको लगता है कि अब प्रिपेयर्ड है, मतलब पूरी तरीके से तैयार है पैसा कमा के देने के लिए? कोई खास थीम मिड कैप में? वीरू, देखिए थीम्स में ये जो जितनी भी आपने थीम्स मेंशन किए, इसमें अब इनफैक्ट मिड कैप पार्टिसिपेशन शुरू हुआ है। पहले दिग्गज कंपनियों ने पैसे बना के दिए, अब वो छोटी कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो अगला थीम अगर आप देखें, जैसे सीमेंट है, मुझे लगता है अभी अभी आप लोग चर्चा कर ही रहे थे शुरुआत से। अगर आप सुबह से देखें तो जिस टाइप के कॉल्स अब जनरेट हो रहे हैं, ऑफ कोर्स थोड़े से मोमेंटम ड्रिवन हो सकते हैं, चाहे वो अल्ट्राटेक पे हो या अंबुजा पे हो या इंडिया सीमेंट पे हो। बट अब सीमेंट में जो मिड कैप कंपनीज हैं उनका बोलबाला भी बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक आपको एमएनए के लिहाज से अट्रैक्टिवनेस जो है उसमें काफी आने लगती है कि लोग सोचने लगेंगे कि भाई अगर कोई लेना चाहे अगले पड़ाव में, कंपनीज एक्वायर करने की चेष्टा कोई बड़ी कंपनी करती है, तो किस टाइप के बिजनेस से ले सकते हैं। तो वहां पे एक मिड कैप में थोड़ा सा मुझे लगता है मूव बाकी है। और दूसरा जो स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल्स पे जिस टाइप के आंकड़े आ रहे हैं, मतलब नंबर्स रिजल्ट्स में अगर आप देखें, तो चाहे वो कंपनीज थर्मैक्स हो या एबीबी हो, ये ऑफ कोर्स इनको मिड कैप नहीं हम गिनते, बट ये क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल्स का जो क्षेत्र है, इसमें बहुत ही बेयरिंग कंपनीज फॉर एग्जांपल जो है उनमें आप देखिए तो ये इंडस्ट्रियल्स में आपको बहुत बढ़िया एक मिड कैप में जगह मिलेगी ढूंढने की, जहां पे ग्रोथ वापस कायम हो रही है। तो ओनली पॉकेट यू शुड स्टे अवे थोड़े समय और के लिए, मुझे लगता है वो है केमिकल्स, क्योंकि वहां पे यूरोप के स्लो डाउन का असर आपको पड़ रहा है। बट इंडस्ट्रियल्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में जो मिड कैप कंपनीज है, और वहां मिड कैप बहुत है, मतलब चॉइस आपके पास अच्छी खासी अवेलेबल हो जाती है, तो वो खुलता हुआ दिख रहा है मार्केट।
और वहां पे आपको गुंजाइश है अच्छी मिड कैप पिकिंग की, उस पे फोकस करिए, सीमेंट पे फोकस करिए। ये दो पॉकेट्स एज अ थीम डेफिनेटली इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं आफ्टर दीस क्वार्टरली अर्निंग्स हैव कम आउट। काम करते हैं, एक बार लेकर आइए डॉलर रुपी का इंट्राडे चार्ट।